ये भजन भी ईश्वर की प्रेरणा, गुरु की प्रेरणा मुझे मिली, उन्होंने मुझसे लिखवाया, ये भी कह सकते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं। तो मैंने परमेश्वर के स्वरूप का ही इसमें वर्णन करने अच्छा समझा कि हम समझें ईश्वर किसे कहते हैं। क्योंकि ईश्वर की पूजा उपासना तो तब करोगे ना जब आप पहले ये निश्चित करो ईश्वर किसे कहते हैं, उसी की तो उपासना होगी। आप भेड़ चाल में जिस मर्जी की पूजा हम करें, ये ईश्वर को मंजूर नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ऋग्वेद में कहा महामत्ती मेरा सब कुछ खाता है, मेरी ज़मीन पे रहता है, श्रृणोति मेरे कानों से सुनता है, दृश्यति है मेरी आंखों से देखता है, सारी इंद्रियां का सुख लेता है, और माम मुझे नहीं मानता, किसी और की पूजा करता है। आगे है कि हम सत्य, ईश्वर कहता है मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। हमारे ख्याल में तो यही है, क्योंकि हम तो वेद के वक्ता, वेद ही हमारा धर्म है, जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ हमारा तो वेद ही है। तो हम वेद के ही अनुसार बोलेंगे, जैसे ऋषि मुनियों ने बोला, रामकृष्ण ने बोला, श्री कृष्ण महाराज ने, कि भाई हम उसकी धरती पर रहकर उसका ही तो भजन करें। वो कौन है जिसका वर्णन वेदों में है, और उस वर्णन में ये भी आते हैं, देखो कि ना वो पत्थर ना वो पानी, मन मेरे तू न जाने प्रभु कौन है। आम इंसान नहीं जानता, आम इंसान का मन कहीं कहीं भटकता है, वो नहीं जानता कि परमेश्वर किसको कहते हैं। तो परमेश्वर उसको कहते हैं कि भाई परमेश्वर पत्थर नहीं है, पानी नहीं है, पत्ता नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो बना हुआ है, वो तो अनादि है, अनंत है, और विज्ञानी ज्ञानी न जाने अनंत ज्ञान का भंडार है वेदों का उसके पास। तो जन्म मृत्यु से परे है, स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है, यानी काया रहित है, लेकिन उसके पास अनंत शक्तियां हैं जो उसकी काम करती हैं, जिनके द्वारा वो पृथ्वी का संचालन करता है। ते पादा असभवत पुनः 31वां अध्याय यजुर्वेद। तो उसमें यह है कि भाई इस परमेश्वर की एक तनिक सी शक्ति है, चतुरांश शक्ति का चतुरांश, जिसने सृष्टि बनाई और जिसकी वजह से उस शक्ति के सारे काम हो रहे हैं। प्रभु तो इतना महान है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, न्यायकारी है। पाप करो यहां से बच जाओ, चाहे यहां के कोर्ट से बच जाओ, पर ईश्वर नहीं छोड़ता है, वो पाप का फल देता है। वो निराकार है, वो बोलता नहीं है, लेकिन शक्तियां ऐसी उसकी कि एक इंसान भी इतना नहीं बोल सकता जितनी उसकी शक्ति बिना बोले सब कुछ समझा देती है। और ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वेदों पर चलते हैं, तो उनका तो वह अज्ञान का निवारक है, अज्ञान खत्म कर देता है। और इंद्रिय संयम जो करता है योगाभ्यास इत्यादि से, उसके पाप का भी नाश कर देता है। और जो पापी निंदक हैं उनको सदा दंड देता है। ऐसे प्रभु कि हम शरण में जाएं, उसकी उपासना करें, वेदों का अध्ययन करें, विद्वानों के पास जाएं, सत्संग में जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन। मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, प्रभु कौन। मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, प्रभु ना वो पत्थर ना वो पानी, ना वो पत्थर ना वो पानी, अनादि अनंत पुरुष वो ज्ञानी, अनादि अनंत पुरुष वो ज्ञानी, सर्वशक्तिमान न्यायकारी, सर्वशक्तिमान न्यायकारी, निराकार वो रहता मौन, तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, प्रभु कौन। प्रभु कौन। मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, प्रभु ऋषि विद्वान, ऋषि विद्वान का अज्ञान निवारक, ऋषि विद्वान का अज्ञान निवारक, इंद्रिय संयमी का पाप नाशक, इंद्रिय संयमी का पाप नाशक, पापी निंदक का वो सदा ही दंडक, पापी निंदक का वो सदा ही दंडक, सब तज प्रभु तेरी आया शरण, तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, मन मोरे मन मोरे तू न जाने प्रभु कौन, प्रभु कौन, प्रभु कौन।